हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। कई बार हम लोग जो लोग आ चुके हैं फार्मा के अंदर उनके साथ भी एक बड़ी थिंकिंग है, और जो लोग फार्मा के अंदर काम कर रहे हैं उनमें भी थिंकिंग है। कौन सी थिंकिंग है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कब चली जाती है। कई बार कंपनीज बोला जाता है आपको निकाल दिया जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ वैसा हो जाएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। या फिर जो लोग कंपनी में आने का सोच रहे हैं, जो फार्मा की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बोला जाता है टारगेट 2 महीने नहीं होगा तो कंपनी निकाल देती है, 1 महीने टारगेट नहीं होगा तो कंपनी निकाल देती है। या फिर जो है टारगेट नहीं करोगे, ज्वाइन करते ही पहले महीने से टारगेट करना पड़ता है, दूसरे महीने के टारगेट, इस तरह की बहुत सारी इल्यूजन्स आपके माइंड में होती है। ठीक है, आज वो सारे इल्यूजन्स को मैं ब्रेक करूंगा। फार्मा कंपनी के अंदर एज ए मेडिकल रैप अगर फ्रेंड आप काम कर रहे हैं तो आपकी नौकरी कब कब जाएगी, कुछ पॉइंट्स आपसे मैं डिस्कस करूंगा। उनके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केस में यही रीज़न होंगे अगर किसी की जॉब जाती है तो। और इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को कमेंट भी आता है कि सर फर्स्ट मंथ से टारगेट करना पड़ता है। देखो, जब भी आप कोई नया काम फ्रेंड ज्वाइन करेंगे ना तो आपको टाइम मिलेगा। कोई भी कहीं जाके आप ज्वाइन करेंगे, कोई भी काम ज्वाइन करेंगे तो आपको सीखने का टाइम दिया जाएगा ना, तभी से आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं एक्सपेक्टेशन शुरू से ही आ जाएगी। हाँ, एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग से रहती है। किसके साथ? जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है, जो फ्रेशर होता है, उसको कंपनी जानती है कि भाई 2-3 महीने तो ये लगेगा इसको टेरिटरी को जानने में, डॉक्टर को जानने में, तो इतनी जल्दी जॉब नहीं जाती है। एज वेल एज उस कंडीशन में आपको पूरा टाइम दिया जाता है, आपको सिखाया जाता है। ठीक है, और शुरू से ही टारगेट नहीं करना होता है। जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेंगे 6 महीने तक टारगेट के लिए कोई खास प्रेशर कभी भी कंपनी के अंदर नहीं होता है, कुछ कंपनीज को छोड़ के। ठीक है, 5-6 महीने तक आपका यूं ही चलता रहता है स्मूथली। बस एक चीज़ की मॉनिटरिंग होती है कि आप काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप काम को सही तरीके से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, बस इसी चीज़ की मॉनिटरिंग होती है। आप रेगुलर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, टीपी बना रहे हैं, मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग हम नॉर्मल कर रहे हैं, सेल नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, जॉब नहीं जाती है। ठीक है, हाँ, जॉब कब कब जाती है उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपको 1 बाय 1 करके मैं लेता हूँ। मैंने सोच विचार के लिखे हैं कब कब जा सकती है नौकरी। ठीक है, तो 1 बाय 1 लेते हैं। पहला पॉइंट, पहली कंडीशन ये है नौकरी जाने की एमआर की, कंपनी उस पर्टिकुलर डिवीज़न को ही बंद कर दे। जिस पर्टिकुलर आप एरिया में काम कर रहे हैं, कंपनी का लॉस हो जाए, कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए और कंपनी उस पर्टिकुलर डिवीज़न को या उस पर्टिकुलर एरिया का ऑपरेशन ही बंद कर दे, तो उस कंडीशन में जॉब जा सकती है। ऐसे कंडीशन में 2 सिचुएशन होती है। कंपनी या तो आपको अपने ही किसी और डिवीज़न में शिफ्ट कर दे, ठीक है, एक कंडीशन ये होती है, या फिर कंपनी आपको 1 महीने की सैलरी एडवांस देके बाहर कर दे। ठीक है, कि भाई हमारा ऑपरेशन बंद हो गया, हमें प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप कहीं और सर्च कर सकते हैं, कहीं और देख सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब कंपनी अपना ऑपरेशन ही क्लोज कर दे, ठीक है, अपना डिवीज़न या फिर कंपनी ही क्लोज हो जाए, उस कंडीशन में आपकी जॉब जा सकती है। दूसरी कंडीशन, मर्जअप ऑफ द डिवीज़न। कई बार क्या होता है, डिवीज़न मर्जअप किए जाते हैं, एक डिवीज़न प्रॉफिट में नहीं है, दूसरी भी कम प्रॉफिट में चल रही है, तो क्या करते हैं कि कई बार कंपनी दोनों डिवीज़न को मर्ज कर देती है, दोनों डिवीज़न को मिला देती है। उस कंडीशन में क्या करती है कंपनी, टारगेट करती है कुछ ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो कंपनी के लिए लायबिलिटीज़ होते हैं, वो कुछ बिजनेस नहीं दे रहे हो, तो कंपनी उनको काफ़ी टाइम से फॉलोअप कर रही होती है और सोचती है कि ये लोग इंप्रूव कर जाएंगे, बट वो लोग इंप्रूव नहीं करते। उनका हेडक्वार्टर कंटिन्यूअस डिग्रोथ में रहता है। कंपनी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, किसी भी कंपनी के अंदर फ्रेंड सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है कंपनी, लेकिन कंपनी सेल में डिग्रोथ नहीं बर्दाश्त करती। भाई आपको पैसा दे रही है ग्रो करने के लिए, आप उसको और डिग्रो कर रहे हो, ठीक है, और घाटा लगा रहे हो, तो कंपनी डिग्रोथ बर्दाश्त नहीं करती। तो ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और ऐसे लोगों से कंपनी से निकाला जाता है। निकालने का सिस्टम कंपनी का अलग अलग होता है, कभी टेलीफोनिक प्रेशर दे के, कभी रिपोर्टिंग को पकड़ के, डिफरेंट मैनेजर और अपर मैनेजर मिलके फिर उस बंदे को निकाल दिए जाते हैं। और जो उसमें अच्छे कैंडिडेट होते हैं दोनों डिवीजन को, उनको रखा जाता है, उनके साथ एक डिवीजन बना दिया जाता है और कंपनी रन करती रहती है। ठीक है, तो अगर अच्छे तरीके से कोई आदमी काम कर रहा है, परफॉर्मेंस ठीक है, उसकी नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है, अगर वो इलीगल गलत काम नहीं कर, सेल परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अगर डिग्रोथ में जा रहा है फिर जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरा है फॉल्स रिपोर्टिंग। इस पर कंपनी कभी नहीं छोड़ेगी आपको। अगर आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, को फॉल्स रिपोर्टिंग तो ऑलमोस्ट सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट चोर को चोर तभी बोला जाता है जब वो पकड़ा जाता है चोरी करते हुए। ठीक है, कंपनी भी जानती, सबको मालूम है। कई बार रिपोर्ट 10 डॉक्टर को मिले, 12 की रिपोर्ट कर दी। इट इज़ वेरी कॉमन इन फार्मा, बहुत कॉमन सा सिस्टम है ये।
बट वही ना, चोर को चोर तभी बोला जाता है, कोई आदमी चोर तब तक नहीं है जब तक वो चोरी करते हुए पकड़ा नहीं जाता, ठीक है। तो वैसे रिपोर्टिंग सिस्टम है, आपके कभी भी रिपोर्ट पकड़ी कैसे जाती है उसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सर पकड़ कैसे लेते हैं? पकड़ ऐसे लेते हैं, कंपनी में 4-5 डिवीजन है, आपने पर्टिकुलर किसी डॉक्टर गायनी के मान लो रिपोर्ट डाली कि आज मैंने इससे विजिट किया, और वो गायनी कंपनी के ही किसी और डिवीजन के मीटिंग में प्रेजेंट थी, राइट। कंपनी की दूसरे डिवीजन की मीटिंग चल रही थी मुंबई के अंदर, और उस डॉक्टर को वहाँ पे बुलाया गया था, दूसरे डिवीजन ने उसको भेज रखा है यहाँ वहाँ कॉन्फ्रेंस में, ये कोई और कॉन्फ्रेंस चल रहा है, कंपनी को मालूम है इसमें कॉन्फ्रेंस चल रहा है, और पर्टिकुलर इस डिस्ट्रिक्ट से या इस हेडक्वार्टर से ये डॉक्टर वहाँ पे आए हुए हैं, आपने सेम डेट में वही डॉक्टर रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, बिना मिले हुए। तो ऐसे कंपनी में तुरंत इमीडिएटली कंपनी पिक कर लेती है, भैया आपने रिपोर्ट कैसे कर दिया, डॉक्टर तो कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी, ठीक है। और भी बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू मतलब फाल्स रिपोर्टिंग अगर आपकी पकड़ी गई। दूसरी कंडीशन कौन सी बना, डिवीजन मर्जअप होने वाला होता है, कुछ लोग को निकालना होता है, तो उनकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फास्ट रिपोर्टिंग जरूर करता है, पूरा सही कोई नहीं कर पाता, ठीक है। ये प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कंपनी बोलती है 12 कॉल करो, रियल टीम 12 कभी होता है कभी नहीं होती, कभी तो 15 भी होती है, कई बार नहीं होती है, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो कॉल एवरेज मेंटेन करने के चक्कर में गलत रिपोर्टिंग करता है, और जब कंपनी को निकालना होता है तो रिपोर्टिंग की मॉनिटरिंग करनी शुरू कर देती है, मॉनिटरिंग करेगी तो मेरा MR पकड़ा जाता है और वहाँ से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तीसरा है फास्ट रिपोर्टिंग। चौथा है रॉन्ग आर्गूमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चौथा पॉइंट है रॉन्ग आर्गूमेंट। कभी कभी क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, या कंपनी कोई सिस्टम बोलती है, कुछ एक्टिविटी बोलती है फील्ड में करने के लिए, वो उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम पर्टिकुलर, मैं अपनी बात करूँ तो कंपनी ने मुझे बोला कि आप ये काम करो और इससे जो है 10,000 का मुझे बिजनेस आना चाहिए। अब मैंने किया नहीं वो एक्टिविटी, लेकिन मेरा मन ऐसा बोल रहा है कि इस एक्टिविटी करने से बिजनेस नहीं आएगा, कंपनी गलत बोल रही है, तो कंपनी मैं क्या करूँगा, वो एक्टिविटी ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस बोल रहा है कि ऐसा नहीं होगा रियलिटी के अंदर, ये कंपनी की बेवकूफ़ी भरी एक्टिविटी है। 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, और उसको मैं जब कंपनी मुझसे पूछेगी आपने एक्टिविटी क्यों नहीं किया, तो मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, मैं इसमें आर्गूमेंट करूंगा। कंपनी कभी भी ना किसी को गलत आर्गूमेंट के लिए नहीं रखती है। कंपनी ने आपको रखा है काम करने के लिए, ठीक है, जो बोल रही है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, और आप क्या कर रहे हो, आप जो बोल रही है उसके अगेंस्ट आप कर रहे हो। तो कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है, जो अपर मैनेजमेंट होता है, इसको पसंद नहीं करता है, राइट। तो इसलिए जो है, जो लोग आर्गूमेंट करते हैं वो एक ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब उनको देख लिया जाता है भाई ये काम, अगर आर्गूमेंट कर रहे हैं और ऊपर सेल की उनकी वाट लगी पड़ी है, या फिर कंपनी के मीटिंग में गए हुए हैं, वहाँ पे बहस कर ले रहे हैं, कंपनी ने रिव्यू में बुलाया हुआ, एक तो परफॉर्मेंस आपकी नहीं आ रही है, ऊपर से आप बहस कर रहे हो। और कुछ लोग की ऐसी कहानी होती है कि आ बैल मुझे मार, ठीक है, एक तो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं भरा हुआ है, प्रॉपर आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है, और ऊपर से ऐसी सी बात बोलते हैं मीटिंग के अंदर कि वो ये कहानी हो जाती है कि आ बैल मुझे मार। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा हुआ, मेडिकल रैप को देखा है, इवन मैनेजर्स को देखा है, वो ऐसे रिव्यू में इस तरह से पेश आते हैं, इस तरीके से बिहेव करते हैं कि मतलब कि क्या बोलूँ, अगर नॉर्मल आदमी हो तो वो लोग तमाचा खींच के मार दो इस बंदे को, ठीक है, इस तरह से बिहेव और इस तरह से आर्गूमेंट करने लगते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मीटिंग के अंदर, तो मैनेजमेंट समझ जाता है कि ये आदमी 1 नंबर का बेवकूफ़ है, इसके बस की बात नहीं है, इसको बाहर निकालो, ये कर नहीं पाएगा, राइट। तो एक कंडीशन इस तरह होता है रॉन्ग डिस्कशन या आर्गूमेंट्स करने की वजह से। 5th पॉइंट है डैमेज कंपनी इमेज। आप सोशल मीडिया पे किसी पर्टिकुलर एक कास्टिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप इस तरह से हाईलाइट हो जाते हैं कि जहाँ पे कंपनी का इमेज डैमेज होता है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ फ्रेंड, अभी जैसे आतंकवादी वाला कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो वहाँ पे मैक्रोलाइट कंपनी ने अपने कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को निकाला था। उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो इलीगल तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे, और उन्होंने फेसबुक के ऊपर बाकायदे उसका पोस्ट किया हुआ था। उस पोस्ट के बिहाफ पे कंपनी ने उनको बाहर निकाल दिया, राइट। तो इससे क्या होती है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी की रेपुटेशन किसी भी हाल में डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आप कंपनी के रेपुटेशन को डैमेज करते हैं, आप किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़े जाते हैं, आपको जेल हो जाती है, आपको सज़ा हो जाती है, या फिर ऐसे कुछ हाईलाइट होते हैं जो कि कंपनी के इमेज को डैमेज करती है, तो कंपनी इमीडिएटली आपको टर्मिनेट कर देती है, राइट। उस कंडीशन में भी मेडिकल रैप की जॉब चली जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है सेल डिग्रोथ होने की वजह से। सेल डिग्रोथ, देखो सेल डिग्रोथ करा तो इमीडिएट जॉब नहीं जाएगी। सेल डिग्रोथ करने में कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा ना, आपको ग्रो अप करने की कोशिश करेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ बताएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लान बताएगा, मैनेजर आपका फॉलो अप लेगा। उसके बावजूद भी अगर सेल ग्रो नहीं कर रही है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मतलब 5-6 महीने तक अगर सेल ग्रोथ में नहीं आई तो भी कंपनी आपको टॉलरेट नहीं करेगी, क्योंकि पैसा आपको दे रही है ग्रोथ करने के लिए। अभी आप क्या कर रहे हो, पैसा भी ले रहे हो और ग्रोथ नहीं आ पा रही है। अब इसके ग्रोथ ना आने के खैर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाता हूँ कि हमेशा मेडिकल रैप की गलती नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन 90% केसेस में अगर ग्रोथ नहीं आ रही ना, मैं टारगेट अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो सेल हुई है उससे ग्रोथ नहीं आ रही। एक दो बार तो ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि ग्रोथ नहीं आ पाती, एक केस ये है, तो उसमें खैर कोई बात नहीं। लेकिन अगर सही वर्क हुआ है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सही वर्क कर रहा है तो डीग्रोथ तो नहीं जाएगी टेरिटरी किसी भी हाल के अंदर, ठीक है। किसी भी कंडीशन में टेरिटरी डीग्रोथ नहीं जाएगी। तो अगर कंटिन्यूअस डीग्रोथ आ रहा है, 5-6 महीने कंपनी आपको पूरा मौका देगी और आपने अगर इंप्रूव नहीं किया, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी चेंज करने के चक्कर में पड़ जाते हैं उस कंडीशन में। इंप्रूवमेंट करने के लिए कंपनी बहुत सपोर्ट करती है, ऐसी बात नहीं है। मैनेजर आपका, जेडबीएम आपके और कंपनी से कुछ इक्विप्मेंट वगैरह मांगते हैं, सपोर्ट बहुत करती है। लेकिन दिमाग चलने वाली बात होती है कि हम सपोर्ट लेके इसको ग्रोथ में लेके आएंगे या यहाँ से छोड़ चले जाएंगे। दो चीज़ें होती है, दो चीज़। ज़्यादातर लोग छोड़ के जाने वाला ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। कुछ ही लोग होते हैं जो वहाँ रिजिट हो जाते हैं और निकाल लेते हैं गाड़ी, वहाँ से ग्रोथ में डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट डूइंग फील्ड वर्क रेगुलरली। आप अगर फील्ड वर्क टाइम पे नहीं कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, और ऐसे टाइम पे पकड़ जाता है। आपने बोला कि हाँ सर मैं गया हुआ हूँ यहाँ इंटीरियर में काम करने, और आपके मैनेजर ने वहीं इंटीरियर के किसी डॉक्टर को फ़ोन कर लिया, तो चला आप वहाँ गए ही नहीं हैं, ठीक है। या फिर कई बार होता है कि पर्टिकुलर मैं इस डॉक्टर के ऊपर हूँ, आप या बोले मैं इस स्टॉकिस्ट पे हूँ, आपका मैनेजर भी मतलब उस स्टॉकिस्ट पहले से बैठा हुआ है, आपसे पूछिए, आपको बोला हुआ था, टास्क दिया हुआ था ऐसा करना, उस स्टॉकिस्ट के पास जाना और ये काम करके आना। आपको बिना बताए आपका मैनेजर आया और उस स्टॉकिस्ट पे जाके बैठ गया और वहीं से फ़ोन किया, आप स्टॉकिस्ट पे गए या नहीं गए, राइट। मतलब आप बोलो मैं सर स्टॉकिस्ट पे हूँ और वो खुद भी वहाँ बैठा हुआ, फास्ट रिपोर्ट में पकड़े जाएंगे। किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के यहाँ जाके बैठ गया है मैनेजर आपका और आपको फ़ोन कर रहा है, आप कहाँ हो, आपने उसी डॉक्टर का नाम बता दिया, फास्ट रिपोर्ट में पकड़े जाओगे, ठीक है। मतलब रेगुलर टाइम पे फील्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। या फिर जैसे आपके साथ मैनेजर फील्ड वर्क करने आया या कोई अपर मैनेजमेंट फील्ड वर्क करने आया, किसी डॉक्टर ने कंप्लेंट कर दिया कि आपका मेडिकल रैप तो मिलने ही नहीं आता, या आपका मेडिकल रैप मिलने नहीं आता और आपकी रिपोर्ट उसने तुरंत मोबाइल पे आपकी रिपोर्टिंग चेक कर लिया कि इस पर्टिकुलर डॉक्टर को आप कब कब विजिट किए हो, देख रहा है कि एवरी वीक आप उसकी विजिट शो कर रहे हो, जबकि डॉक्टर क्या बोल रहा है, ये मेडिकल रैप मुझसे पता नहीं 6 महीने बाद या 1 साल बाद मिलने आया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी बर्दाश्त नहीं करती। आप रेगुलर फील्ड वर्क नहीं करेंगे, सेल नहीं आएगा, ठीक है। रेगुलर फील्ड वर्क नहीं करेंगे, सेल नहीं आएगा। इस वजह से भी फिर वो प्लान बन जाता है, इस मेडिकल रैप को नहीं रखना भैया, इसको निकालना, ये काम फील्ड के अंदर नहीं कर रहा है। अभी हो सकता है इक्वल सेल आ रही हो, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये टेरिटरी की सेल को बिल्कुल डिबो देगा, डीग्रोथ में डाल देगा, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है 8th पॉइंट, नॉट अटेंडिंग द कंपनी मीटिंग रेगुलरली। कंपनी की मीटिंग फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपकी सेल डी ग्रोथ में है, ग्रोथ में, रिव्यू के लिए कंपनी बना रही है, क्वार्टर मीटिंग के लिए, हाफ ईयरली, एनुअल मीटिंग, किसी भी मीटिंग के लिए कंपनी ने बुलाया, अगर आप वहाँ पे नहीं गए, कोई भी हमने बहाना बनाने की कोशिश किया, तो ये बिगेस्ट क्राइम है। 2-3 क्राइम तो बहुत बड़े हैं जिसको कंपनी माफ़ नहीं करती। एक तो फास्ट रिपोर्टिंग, इरेगुलर वर्किंग और ये कंपनी की मीटिंग अटेंड नहीं। आप कितने ही सही क्यों ना हो, कितने ही अच्छे परफॉर्मर क्यों ना हो, अगर आपने मीटिंग अवॉइड किया कि भाई मैं तो परफॉर्मर हूँ, मैं तो दादा हूँ, जब मेरी इच्छा होगी मैं मीटिंग में जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा, तो वहाँ कोई दादागिरी नहीं चलेगी। एक मीटिंग में आपने बहाना बनाया, कंपनी मान लेगी, 2 में बनाया मान लेगी, लेकिन तीसरे में कंपनी नहीं मानेगी, फिर तो आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। क्योंकि मीटिंग में आने का मतलब मीटिंग के अंदर डिस्कशन होता है, आगे हम कैसे प्लान करेंगे, कौन से डॉक्टर लेंगे, कौन से प्रोडक्ट लेंगे, कौन से फोकस होगा, कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन सी प्लानिंग होगी जिसके थ्रू में सेल आएगी, पूरा ए टू जो ब्लूप्रिंट होता है आने वाले क्वार्टर का, वो सब चीज़ें मीटिंग के अंदर डिस्कस की जाती है। रिव्यू मीटिंग के अंदर बजट की जाती है, तो वहाँ पे आपका प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप वो नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं, तो फिर कंपनी आपको नहीं छोड़ने वाली है, ठीक है। डूइंग सम अदर वर्क पैरेलल टू द एमआर जॉब।
नेक्स्ट पॉइंट है 9 पॉइंट पर फ्रेंड कि आप एमआर जॉब कर रहे हैं, साथ में कोई और काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने कुछ लोग कहते हैं कि सर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के साथ मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं क्या, होलसेल कर सकते हैं क्या, या कोई और स्टोर खोल लिया या कुछ और काम करने लगे। कंपनी जब आपको एज अ अपॉइंटमेंट लेटर देती है तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि जब तक आप इस कंपनी के एंटाइटल्ड रहेंगे, ठीक है, जब तक कंपनी में आप रहेंगे तब तक आप कोई और वर्क नहीं कर सकते या फिर अपने आप को किसी और वर्क में इनरोल नहीं कर सकते। ये कंपनी का प्रॉपर आपके अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर मेंशन होता है। तो आप अगर कोई ऐसा काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस कंडीशन में भी कंपनी आपको फिर टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, कंपनी नहीं छोड़ने वाली है अगर आप उस वर्क के साथ में कोई और वर्क कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने मान लीजिए कि जो ज़मीन बेचने खरीदने की काम होता है, मतलब आपका जहाँ आपको फिजिकल रहना ज़रूरी नहीं है, कभी कदार जाते हैं तो इस तरह का काम करते हैं छोटे मोटे, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रेगुलर करने वाले जॉब में आप जाएंगे तो वहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि फील्ड वर्क फिर आपकी हैम्पर होने लगेगी और वो पता चल जाएगा कंपनी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है फ्रेंड वो है अवॉइड जॉइंट वर्किंग। कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जैसे मैनेजर का वर्किंग का नोटिस आया और जब से मैनेजर वर्किंग करने आने आता, सर मुझे फीवर है, मैं बीमार हूँ, मैं वर्किंग नहीं कराऊंगा। ठीक है, एबीएम तक तो ठीक है, चलो एबीएम 1 2 बार 3 बार मान जाएगा, लेकिन उसके बाद एबीएम ही नहीं मानेगा। जेडबीएम के साथ भी आपने कर दिया, जो सेकंड लाइन मैनेजर आ रहा है उसके साथ भी ऐसा कर दिया, उसने वर्किंग डाला आपके साथ, आपने मना कर दिया। एक बार आपने एक्सक्यूज दिया, मान लिया, दूसरी बार दिया तो नहीं मानेगा। अंडरस्टैंड, ज्वाइंट वर्किंग आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आए काम करने, आप 2 कॉल कम कराओ, 5-10 करना था 5 ही कराओ और बता दो सर कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर ज़्यादा ही ठीक ना हो तो बता दो सर मेरी हेल्थ ठीक नहीं, आप इस दिन के बजाय इस दिन मेरे साथ कॉल प्लान कर लो, मैं करा दूंगा, मेरी अभी हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक है, और ऐसा हर बार नहीं होना चाहिए, हर बार ही उसका जो है आप अवॉइड कर रहे हो, वर्किंग ही नहीं करा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड कभी भी कंपनी ना छोड़ती नहीं है। ठीक है, उसमें मैनेजर ही प्लान कर लेगा भाई इसको निकालना है, इस मेडिकल रैप को निकालना है, ये टेरिटरी के अंदर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ पता नहीं, क्योंकि अपर मैनेजमेंट आता ही इसीलिए कि देखने कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कौन से डॉक्टर से मिल रहे हो, कौन से डॉक्टर से नहीं मिल रहे हो, इंपॉर्टेंट डॉक्टर छूट तो नहीं रहे हैं। ठीक है, कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है वो इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, और आप अगर वर्किंग नहीं करा रहे उसका मतलब कि वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। राइट, तो ये फ्रेंड 10 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से किसी भी मेडिकल रैप की कंपनी से जॉब जा सकती है, कंपनी से बाहर निकाल सकती है। अब इसमें ये कुछ लोगों को डाउट होगा, शुरू मैंने बता दिया था टारगेट अचीव करने वाला, सर टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो कंपनी निकाल देगी क्या? देखो मैं क्लियर कर दूं, टारगेट अचीव ना करने पे कभी कंपनी नहीं निकालती। अगर आपकी मार्केट के अंदर जो कंपनी एक्टिविटीज़ बोल रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है, जो कंपनी बोल रही है वो आप कर रहे हो, आप जो कंपनी की न्यू ब्रांड है उसको सेल कर रहे हो, उसमें हैवी ग्रोथ है, और जो पुराने ब्रांड है उसमें थोड़ा डी ग्रोथ भी है, चलेगा। ओवरऑल आप ग्रोथ में है, टोटल सेल में ओवरऑल आप ग्रोथ में है, और कंपनी जो बोल रही है आप उसको कर रहे हैं, देन आपकी जॉब कभी, आपको वार्निंग्स मिलते रहेंगे, जॉब से निकाल देंगे, प्रेशर है, ये प्रेशर देते रहेगी कंपनी ताकि आप टारगेट करो, परफॉर्म करो, बट जॉब नहीं जाएगी आपके। ठीक है, 80% अचीवमेंट है, 75% अचीवमेंट है, 90% अचीवमेंट है, तो भी जॉब नहीं जाएगी। लेकिन कंडीशन यही है कि ग्रोथ में टेरिटरी होनी चाहिए, वो भी डबल डिजिट ग्रोथ में, 10%, 12%, 13%, डबल डिजिट ग्रोथ, और न्यूअर ब्रांड की सेल अगर आप कर रहे हो तो आपकी जॉब नहीं जाएगी। प्रेशर बना रहेगा अचीवमेंट के लिए, टारगेट करने के लिए, बट जॉब से नहीं निकाला जाएगा आपको। ठीक है, बट बशर्ते यही कि कंपनी की स्ट्रेटजी आप फॉलो करते रहो। आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, सेल भी नहीं कर रहे हो, देन कंपनी फिर आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। और जो मेरे फ्रेंड्स मेडिकल रैप एज ए काम कर रहे हैं उनको दिमाग में बहुत सारा डर रहता है कि मेरी नौकरी चली जाए, या बार बार वार्निंग दिया जाता है कंपनी से, निकाल दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी कि इतनी आसानी से जॉब नहीं जाती। और इवन दैट कंपनी की जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है फ्रेंड, अगर कंपनी के अंदर आपका कन्फर्मेशन हो गया, मोस्ट ऑफ द कंपनी में 6 मंथ के बाद कन्फर्मेशन होता है। कन्फर्मेशन का मतलब होता है कंपनी के आप परमानेंट एम्प्लॉय हो गए। तो जो कंडीशन मैंने बताया, इन सारे कंडीशन में भी इतनी जल्दी कंपनी आपको नहीं निकालती है। ठीक है, मतलब निकालना इतना आसान नहीं होता किसी भी एम्प्लॉय को। जब भी निकालेगी कंपनी आपको नोटिस दे के निकालेगी, या फिर 1 मंथ की सैलरी एडवांस दे के निकालेगी। ठीक है, और जल्दी ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयर केस में। ज़्यादातर कंडीशन में प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि आप खुद ही छोड़ के चले जाओ, कंपनी नहीं निकालती, आपको इस तरह प्रेशर दे दिया जाता है कि आप झेल ही नहीं पाओ। लेकिन कुछ लोग इतने होशियार होते हैं ना, वो प्रेशर भी झेल ले जाते हैं, कितना प्रेशर दोगे, मैं छोड़ूंगा नहीं,
कंपनी एक जगह से दूसरी जगह कई बार ट्रांसफ़र कर देती है। तो जो आप मेडिकल रैप यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा होता, किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, उसको वो जगह अच्छा लग गया, वहीं सेटल हो गया और उसी कंपनी के अंदर वो ग्रो भी कर गया। कई बार ऐसा कंपनी ऊब के परेशान हो, कई बार ट्रांसफ़र कर, इतनी आसानी से कंपनी किसी परमानेंट एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकती, ये ध्यान रखना, ठीक है। इजीली किसी को निकाला नहीं जा सकता कंपनी के अंदर। तो कंपनी एक जगह से सबसे लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। सब कुछ होने के बाद, सारा प्रेशर देख लिया कंपनी ने, ये छोड़ नहीं रहा है, तो सबसे लास्ट ऑप्शन है कि कंपनी उसको ट्रांसफ़र कर देगी दूर के लोकेशन में। कई लोग यूपी के, उनको बेंगलुरु में ट्रांसफ़र कर दिया, अलग ही लैंग्वेज है। यूपी वाले इतने होशियार, वो जाके बेंगलुरु में सेट हो गए वहीं पे कैरियर डेवलप कर लिया, वहीं घर बना लिया, वहीं रहने लगे, ठीक है। इस टाइप के बहुत केसेस हुए जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया और यहाँ परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे थे, दूसरी जगह गए नई टेरिटरी में, वहाँ परफॉर्म करने लगे और उसी कंपनी के अंदर सेट हो गए और प्रमोशन लेके आगे भी बढ़ गए। तो इस टाइप के बहुत सारे केसेस हैं और इन्हीं केसों में बहुत सारे लोग जाते ही नहीं हैं, वो अपना ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, अब कंपनी को छोड़ देते हैं ट्रांसफ़र कंडीशन में, ठीक है। ये चॉइस होती है। चलो, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और जो भय था, एक डर था कंपनी निकाल देगी, उससे आप थोड़ा बाहर आए होंगे। इसके अलावा फ्रेंड कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती जो मैंने आपको बताया, शायद ही कोई ऐसी होती, छूट गया हो मेरे मन से, मैंने बहुत दिमाग लगा कर सोचा कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो किसी और कंडीशन में कंपनी आपको कभी भी कंपनी से बाहर नहीं निकलती, ठीक है, जब तक कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता, ठीक है। चलो, इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।